हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एजुकेशन तंत्र. So what we are continuing, we are studying about the class 8 chapter metals and non-metals. Okay, this is our lecture second. लेक्चर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, कुछ एलिमेंट्स और एटम्स के बारे में पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स जाने थे और कुछ कॉमन जनरल टर्म्स जाने थे जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड थे. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस जानेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखेंगे. तो चलिए आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेटल्स. तो क्या है ये मेटल्स आर, फर्स्ट क्या है, दे आर मेलिएबल. आई होप आप लोगों को पूरा पॉइंट याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से हम लोग चलिए एक बार रिवाइज करते हैं. मेलिएबल हमारा फर्स्ट पॉइंट था. मेलिएबल द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट. ठीक है, वो मेटल की एबिलिटी जिसमें हम लोग उसको हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेलिएबिलिटी. फिर डक्टिलिटी क्या था, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल इन थ्रू विच इट इज कन्वर्टेड इनटू थिन वायर. मेटल के उस प्रॉपर्टी को जिसमें हम लोग उसको हैमर करके थिन वायर में कन्वर्ट कर दे, उसको डक्टिलिटी कहते हैं. गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर जानते हो, जो अपने में हीट अलाउ पास करे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, गुड कंडक्टर. और जो नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर. ठीक है, मेटल क्या होता है, जनरली शाइनी और लश्चर होता है. ठीक है, और फिर मेटल के पास हाई, मतलब बता रही हूँ मैं, लश्चरस क्या होता है, जो शाइनी लश्चरस. उसके बाद क्या होता है, सोनरस हम लोग ने पढ़ा था, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. फिर हार्डनेस और स्ट्रेंथ पढ़ा था. तो उसके बेसिस पे चलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मेलिएबल. ठीक है, मेटल्स क्या होता है, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल. ठीक है, एक्सेप्शन भी आज हम लोग देखते चलेंगे. आप लोग एक्सेप्शन हमेशा थोड़ा थोड़ा याद रखना. ठीक है, अभी इस क्लास में तो आप लोग को बहुत कम पूछ जाएंगे, बट हायर क्लास में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. तो इसलिए आप लोग एक्सेप्शंस को मत भूलना. अभी आप लोग एक रफ स्केच देख लो, मैंने आप लोग को थोड़ा थोड़ा किसी में एक्सेप्शंस बताए हैं. चलो, तो मेटल्स क्या होता है, जनरली मेलिएबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है हमारा मेलिएबल नहीं होता है. ये पोटेश मैंने छोटा, सोडियम है ये, और पोटेशियम आप लोग समझ जाना. इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे, सोडियम. ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम है, ये जनरली मेलिएबल नहीं होते हैं. फिर मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होते हैं, सेकंड पॉइंट है, बट सोडियम और पोटेशियम डक्टाइल नहीं होते हैं. सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल हैं जिनको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं. किससे काट सकते हैं, नाइफ से. अगर हम लोग उसको नाइफ टच करा दे तो वो कट जाएगा. ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है, वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ कर देते हैं. फिर क्या है, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, उन लोगों में लश्चर होता है. और लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, लीड. लीड क्या हमारा, लीड हमारा शाइनी नहीं होता है और उसमें लश्चर नहीं होता है. जैसे कि आप लोग देखोगे आयरन, गोल्ड, अल्मुनियम, ये सब क्या होता है, शाइनी होता है, बट लीड हमारा शाइनी नहीं होता है. तो फोर्थ पॉइंट ये. फिफ्थ क्या है, मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग. मेटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन लोगों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसको जनरली अगर हम लोग फोर्स लगा के तोड़ या मतलब खराब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम. जैसे देखो के मैंने यहाँ लिखा है, के क्या है, ये सिंबल है किसका, पोटेशियम का. ठीक है, पोटेशियम का सिंबल है यहाँ पे के. सोडियम एसओडी मैंने शॉर्टकट में लिखा है. तो और सोडियम का होता है सिंबल Na. ओके, चलो, तो ये दोनों हो गया. अब ये मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सोनरस होते हैं. ठीक है, सोनरस मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. तो मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये सोनरस होते हैं. फिर क्या है हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट, दे आर जनरली हार्ड. मेटल्स का तो जनरली हार्ड होता है, बहुत ही कम मेटल सॉफ्ट होते हैं. जैसे कि अब सोडियम पोटेशियम आ जाएगा उसमें सॉफ्ट में, क्योंकि वो नाइफ से काट सकते हैं. बट मेटल्स क्या होते हैं, जनरली लगभग सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. लास्ट क्या हमारा, दे आर जनरली सॉलिड. मेटल्स जनरली सॉलिड में पाए जाते हैं. बस एक एक्सेप्ट मर्क्यूरी ही है, एक गैलियम भी है, बट आप लोग गैलियम के बारे में आगे पढ़ोगे उसको. बट आप लोग मर्क्यूरी का नाम सुनोगे. जनरली ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब सॉरी, लिक्विड होता है ये. बाकी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. अब सर मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आयरन, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, सॉरी, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, ये सारे क्या है, कॉपर, ये सारे क्या है, टिन, ये सारे हमारे क्या है, मेटल्स के एग्जांपल है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए. आई होप आप लोग को मेटल्स का प्रॉपर्टी सारा समझ में आ गया होगा. अब चलिए नॉन मेटल्स देखते हैं. नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट है. ठीक है, जो सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स के हैं उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे नॉन मेटल्स के हैं. तो चलो देख लेते हैं. अब
दे आर नॉट मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। इसमें भी कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर क्या है, ये मेलिएबल होता है। कार्बन फाइबर अभी आप लोग जानते नहीं, आप बस आप लोग कार्बन का नाम सुने होगे, बट कार्बन फाइबर होता है वो हमारा मेलिएबल होता है। तो बस आप लोग जान लो कि कार्बन फाइबर मेलिएबल होता है, उसके बारे में अभी ब्रॉड में जानने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन में है हमारा कार्बन फाइबर, ठीक। वैसे ही डक्टाइल भी नहीं होता है हमारा नॉन मेटल, इसमें भी कार्बन फाइबर डक्टाइल होता है। चलो फिर क्या है, जो हमारा नॉन मेटल है वो हमारा इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो कभी भी अपने में से क्या वाटर अलाउ नहीं करता है। किसको अलाउ नहीं करता है, कभी भी अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करने का अलाउ नहीं करता है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन हमारे क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर डल इन कलर। इसमें लश्यर नहीं होता, इसका कलर क्या होता है, डल होता है, डार्क होता है। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड कितना ज्यादा शाइनी होता है, तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। पूछा जा सकता है विच नॉन मेटल आर शाइनी, तो आप लोग क्या बोलोगे, डायमंड। या विच नॉन मेटल हैव अ लश्यर, तो क्या बोलोगे, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे हैव लो स्ट्रेंथ, दे आर नॉट स्ट्रांग, ठीक है। इन लोग का स्ट्रेंथ भी बहुत लो होता है। आप इन लोग को इनको आप जनरली तोड़ सकते हो या हैमर करके तोड़ सकते हो, मतलब ये स्ट्रांग नहीं होते हैं, वीक होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन में डायमंड है, डायमंड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में डायमंड आप लोग याद रखना। फिर हमारा क्या है, लास्ट थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट सोनरस। यस, ये सोनरस नहीं होता है, ये रिंगिंग साउंड क्या करता है, नहीं प्रोड्यूस करता है। दे आर जनरली सॉफ्ट, और क्या ये जनरली सॉफ्ट भी होते हैं। इन लोगों को मतलब इन लोगों को पिघलाने के लिए या मेल्ट करने के लिए या हैमर करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर दे आर जनरली फाउंड इन ऑल फेजेस, ठीक है। नॉन मेटल्स ऑल फेजेस में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे क्या था, मेटल क्या था हमारा, सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। बट एक एक्सेप्शन हमने क्या देखा था, मर्क्यूरी। बट हमारा क्या है, ये जो नॉन मेटल है वो सारे फेज में पाया जाता है। जैसे कि सॉलिड में हो गया क्लोरीन, लिक्विड में हो गया ब्रोमीन, और गैस में हो गया ऑक्सीजन, और ये H है हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन लिखती हूँ, देखो, ठीक है, हाइड्रोजन। तो आप ये तीनों नाम अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट हमारा सॉलिड में क्लोरीन, लिक्विड में ब्रोमीन, और गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये नाम आप लोग को नया लग रहा होगा, क्या क्लोरीन क्या ब्रोमीन, बस आप लोग जनरली याद कर लो। मैं आप लोग को बता रही हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, जो कि आप लोगों को अच्छा करेगा, फायदा करेगा। चलो अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वुड, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आप लोगों को एक चार्ट भी दिखाऊंगी जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक चार्ट वाइज कंपैरिजन किया हुआ है। वो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में वैसे लिख देते हो तो आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन करने में ईजी होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, हाँ तो बच्चों, जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोग को चार्ट दिखाऊंगी मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। मैंने आप लोग को सारे पॉइंट समझा दिए हैं, बट आप लोग को अगर टॉपिक वाइज कंपैरिजन देखना है तो ये आप लोग के सामने है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट मेलिएबिलिटी पे है, फिर सोनरिटी पे है, फिर क्या है सोनरस, फिर क्या है थर्ड डक्टिलिटी, लश्यर। ये चारों पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया। बट अगर आप लोग को पॉइंट वाइज जानना है तो आप लोग ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कंपैरिजन ही है। आप लोग इसको पढ़ो और फिर देखो, जैसे कि मेटल मेलिएबल होता है, नॉन मेटल नहीं मेलिएबल है। फिर वही बताया गया है, सोनरस जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है वो नहीं कर सकता है। फिर क्या है डक्टिलिटी, मेटल डक्टाइल होता है बट नॉन मेटल नहीं होता है। और लश्यर, मेटल लश्यरस होता है और शाइनी होता है, बट नॉन मेटल क्या होता है, डल होता है। तो यही कंपैरिजन है, बस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने आप लोग को ये चार्ट दिखा दिया है। आई होप आप लोग को मेटल और नॉन मेटल के बीच में अच्छे से कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल्स। Okay, if you like the video, please share it with your friends so that they can also benefit a good notes. Okay, thank you.